2005 के बाद विकास की एक धारा बही बिहार में और उसका असर भी अभी दिखता है, लेकिन जो जंगल राज है कुछ कुछ असर अभी भी बचा है। तो 2005 से पहले आपने जैसे कहा कि जो ऊपर से ऑर्डर आता है वही नीचे के लोग करते हैं, मतलब कि ऊपर से डिटर्मिनेशन हो। हाँ, अगर ऊपर से ईमानदार लोग हैं तो नीचे लोगों को ईमानदार बनना ही पड़ता है। लेकिन ये जो 15 साल रहे लालू राज के, राबड़ी राज के, उसमें कहते हैं कि IAS IPS अधिकारी लोग जिनसे हम लोग अभी इंटरव्यू कर रहे हैं और आम लोगों से भी हम लोग जब बात करते, कोई किसी की नहीं सुनता था। नेताओं का मर्डर हो रहा है, आम व्यक्ति का मर्डर हो रहा है, मतलब IAS का मर्डर हो रहा है, IPS का, मतलब वहाँ पे माहौल ऐसा था कि यहाँ कोई किसी की सुनने वाला है ही नहीं। वो कैसा दौर था, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि आपने क्या देखा अपने आंखों से? उस समय हम कुछ दिन रहे एज एक बार कमिश्नर पटना भी रहे, फिर होम सेक्रेटरी भी कुछ दिन रहे। अब उसमें फिर क्या हुआ कि कुछ कुछ डॉन थे इधर उधर जो कि अपना छुट्टे घूमते थे। एक तो ये, उसके बाद कुछ क्षेत्र में जैसे कि हमारा ही क्षेत्र ले लीजिए, बिल्कुल नक्सलवादियों के कारण आक्रांत। हमारा क्षेत्र है, ये औरंगाबाद है, गया है, जमुई के कुछ भाग नक्सलवाद से आक्रांत, कहीं कहीं डॉन। अब डॉन में क्या है कि साहब अब ये एक तो पकड़ में नहीं आवे, अब SP लोग को कहें तो पकड़ नहीं पकड़ा रहा है, ये पकड़ा रहा है। ये वो डॉन लोगों को लगता था कि हमको कहीं से बर्दहस्त प्राप्त है कि क्या, इसलिए उनकी हिमाकत होती थी कि अब जैसे शहाबुद्दीन पर रेड हुआ जी, रेड हुआ तो वो काउंटर अटैक किया SP पर। सोचिए आप, शहाबुद्दीन को किसका श्रेय मिला हुआ था? तो वहां के शहाबुद्दीन को तो सब मिला हुआ था, ऊपर से सब मिला हुआ था। अच्छा। वो SP को चेंज कर दिया। आप ये सोचिए, कहीं कहीं पदाधिकारी भी गड़बड़ थे। अब एक जगह एक डॉन था, अब तो शायद नहीं रह गया, लेकिन था, तो उस पर हमने कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमने वहां के SP को कहा है। हमने तो कहा था कि भाई अगर इनकाउंटर हो जाए तो बेहतर होगा, लेकिन आप डॉन का इनकाउंटर 90s के जो डॉन थे उनका वही हमने कहा कि इनकाउंटर हो जाए तो बेहतर होगा। इनकाउंटर किया नहीं, इसलिए कि अब नहीं मालूम क्यों, अब गिरफ्तार लेकिन कर लिया। अच्छा। गिरफ्तार कर लिया तो, लेकिन ये दिक्कत यह थी कि गिरफ्तार हुआ गया कोर्ट में, लोग गवाही देने से डर जाते थे। लोगों को तो डर था ही, जहाँ IAS IPS के परिवार को डर था, वहाँ गवाही देने वाले व्यक्ति को तो कोई एकदम डर जाता था, कोई गवाही देने के लिए आता नहीं। जबकि नीतीश जी आए तो फिर एक नया तरीका सोचा गया। आर्म्स एक्ट में कन्विक्शन तेजी से होता है, उसमें फिर आर्म्स एक्ट में प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ, उसमें लोग जेल गए। यानी जब बिहार में नीतीश कुमार और BJP की सरकार बनी, उसके बाद से इसको धीरे धीरे खत्म किया गया। तो उसके बाद फिर क्लियर हो गया कि नहीं साहब, सो ये सब चले गए थे। तो यहाँ पर जो आतंक है वो समाप्त हुआ। कुल मिला करके रोड्स बने, रोड्स हम लोग बनाए जैसे हमने बताया। उसमें भी शुरू में कुछ लोगों को जेल में डालना पड़ा, तो जेल में डाले, चाहे इंजीनियर हो चाहे ठेकेदार हो, उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं, जीरो। जबकि नीतीश जी के पार्टी के भी नेता थे जो ठेकेदार थे, गड़बड़ काम किए, उन पर केस कर दिया हमने, उनको भेज दिया जेल, किसी को नहीं बख्शा। लेकिन नीतीश ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, सही काम था। उसके बाद एकदम